सर, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने आज ये बताया कि वोट कैसे डिलीट किए जाते हैं। इसके पहले उन्होंने ऐड करने का बताया था, आज डिलीट करने का प्रूफ किया उन्होंने। त्याच्यामध्ये काही अर्थ नाही आता है, हिंदी उसमें कुछ भी वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव था तब मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 48 सीट्स थे, उसमें से खाली 17 सीट्स महायुति एनडीए के आए और 31 सीट्स महाविकास आघाड़ी के आए, बराबर है ना। तब वोट का कुछ नहीं हुआ, सब बराबर हुआ। ईवी मशीन सब एकदम परफेक्ट थे। हमने भी कुछ वैसा नहीं बताया कि उसमें वोटों का कुछ गलत इस्तेमाल किया है या नाम डाला है या किसी को वहाँ से हटाया है, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब वो हार जाते हैं तो ये नया मुद्दा आगे लाते हैं। जब वो जीत जाते हैं, अभी देखो मेरे ख्याल से कर्नाटक में वो जीते, फिर तेलंगाना में वो जीते, फिर हिमाचल प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट में वो जीते। इवन वेस्ट बंगाल में तीसरी दफ़ा शायद ममता बनर्जी भी जीती। आम पार्टी पिछले 2 दफ़ा दिल्ली में जीती, पंजाब में जीती, अभी हार गई। हारने के बाद ये बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई, और जीतने के बाद बोलते हैं कि सब ढंग से चल रहा है। ऐसा गलत है। वो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट निकालना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि हमने भी देखा है, हमें बहुत बड़ी कीमत पार्लियामेंट के चुनाव में महायुति को, एनडीए को ज़्यादा करके चुकानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद हमने 5 महीने या 6 महीने हमें मिले, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे योजनाएं हमने लाई। उसमें लाडली बहना भी थी, उसमें 3 HP, 5 HP, 7.5 HP के इलेक्ट्रिक पंप के लिए बिजली की माफ़ी का भी योजना हमने लाई थी। और जो संविधान बदलना का जो माहौल उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया था, ये अपने महाविकास आघाड़ी के लोगों ने, वो सेंट्रल में चुनाव के वक्त उनका चला, लेकिन स्टेट के चुनाव में वो बोल नहीं सके कि देखो अभी संविधान के बारे में। वो तो पूरा फेक नैरेटिव, हमेशा कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव वो डेवलप करते हैं और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश उनकी चलती है। उसके बारे में जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तब स्टेट के प्रमुख पार्टी के नेता बैठकर डिसीजन लेंगे। जब हम महाविकास आघाड़ी में काम कर रहे थे तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 15 साल एक साथ काम किया, एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन तब डिसीजन होता था तो स्टेट के लेवल पे नहीं होता था, तो हम अधिकार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को या शहर के जो प्रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ के एक्स MLA, सिटिंग MLA, जो प्रमुख कार्यकर्ता, एक्स MP, सिटिंग MP, इनको वो अधिकार देते थे। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन अलग अलग रहती है। बम्बई की अलग है, विदर्भ की अलग है, कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ की अलग है, वेस्टर्न महाराष्ट्र की अलग है। तो उसके बारे में आज तो हमारा यही कहना है कि महायुति सभी जगह रूलिंग पार्टी के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि 9 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, यानी 26 को होएंगे ना, तो करीबन 9 साल, 17 और 27। तो बहुत से नए लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, हमारी महिलाओं को लगता है, सबकी पार्टियों के, और जो बुजुर्ग लीडर है उनको लगता है ये लास्ट मेरी चुनाव लड़ने की चांस है, इसीलिए मुझे मिलना चाहिए, आगे हमें फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला।
ऐसा अलग अलग सिचुएशन है. दादा आपण आता कार्यकर्ते